तो देखो अभी क्या हो जाएगा। अभी हम लोग जो है कोई एक्सरसाइज 5 में आ गए हैं। उसका हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो जब भी सॉल्व करने की बात कही जाती है ना, तो इसका मतलब होता है क्या, किसी भी एक अननोन वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक अननोन वेरिएबल का जो है हम लोग को एक या एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल का हम लोग को रिजल्ट, उसका वैल्यू क्या है वो निकालना होता है। उसको ही हम लोग बोलते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो अननोन वेरिएबल है x। तो अभी हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 3 का क्या पावर दूंगा, 3 का पावर क्या देने से 81 होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले 3 टू द पावर x है इक्वल टू 81 है ना। तो देखो पहले इसको करोगे क्या, 81 को राफ में कर लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो 81 को राफ में फैक्टराइज करो। क्या हो जाएगा, ये 3 से इसको डिवाइड करो। जो नंबर दिख रहा है साइड में उसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमेशा। तो 3 से करने से प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। 3 27 जा 81, 9 27 को 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स। अब तुम लोग खुद ही देखो, बोथ साइड्स में क्या है, बेस इक्वल है ना। तो देखो अगर इक्वल टू साइन ऐसे रहता है और दोनों तरफ बेस भी इक्वल रहता है, ठीक है, तो होता क्या है, एक्सपोनेंट्स या तो फिर बेस ही बोलो, सॉरी एक्सपोनेंट या पावर बोलो, दोनों जो है इक्वल बन जाता है। आई रिपीट, यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड में देखो क्या है, बेस इक्वल है और दोनों के बीच में क्या साइन है, इक्वल टू साइन है। जब ऐसा कंडीशन दिखता है ना, तो क्योंकि बेस इक्वल होता है तो हम लोग का पावर को भी इक्वल बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, सिंस दिया जाए, सिंस द बेजेस आर इक्वल, हैंस देयर एक्सपोनेंट्स या तो फिर पावर, हैंस देयर एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट और इसका एक्सपोनेंट इक्वल होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं करके देता हूँ। 5 टू द पावर 3x 125 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ये ऑब्वियसली 5 से ही जाएगा, 5 25 जा, 25 को 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा, ठीक है। तो 125 का क्या मतलब बन गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 3 टाइम्स आ गया। अब देखो ये जो पावर है नीचे है ना, तो इस पावर को देखो अभी करना पड़ेगा क्या, ऊपर लेना पड़ेगा। तो अगर पावर को मैं ऊपर लेता हूँ तब साइन बदल देना, ये जो एक्सपोनेंट है ना इसका साइन बदल जाएगा। जब भी ऊपर या नीचे जाए तब साइन बदल जाता है ना। तो ये देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था a टू द पावर अगर -n रहता है तो ये अगर नीचे चला आता है तो इसका क्या बदल गया, साइन बदल गया ना यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये नंबर नीचे है, ऊपर जाता है जब, तब उसका साइन बदलना। 5 क्यों भी लिखोगे, सिर्फ 3 के आगे प्लस साइन है मन, तो यहाँ पे माइनस पकड़ना है, ठीक है। अब फिर से देखो दोनों साइड में क्या है, बेस इक्वल है, तो लिखेंगे since the bases are equal, hence their powers are also equal। इन दोनों का पावर्स या तो फिर एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। पावर्स भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हो। एक्सपोनेंट करने से बेहतर है क्योंकि कुछ बुक में जो तो दोनों तुम लोग को एक्सपोनेंट के बारे में बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है, तो एक्सपोनेंट करने से बेहतर होगा। अब देखो इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3x, इसका एक्सपोनेंट है -3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू -3 बनेगा, एम्प्लाइज x इक्वल्स टू -3। ये दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन,
नीचे आने से डिवाइड, उस सॉरी साइड चेंज करने से डिवाइड, नीचे आ जाएगा। 3 को 3 से काटो, 1 1 जा 1 ना, 1 बनेगा, साइन होगा माइनस, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। ये हम लोग का हो गया रोमन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, रूट ओवर 5 होल टू द पावर x, रूट ओवर 5 होल टू द पावर x, इस साइड में क्या है 5³ सिंपल ही है। देखो रूट, इस रूट का हम लोग को मतलब क्या पता है, रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 ना। अब देखो ये तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। फिर से देखो बाहर और भी एक x है, अब देखो हाफ और x जो है वो मल्टीप्लाई होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो x के नीचे मनी मन 1 पकड़ लेना है, तो ऊपर देखो x और 1 है, ऊपर x और 1 है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 1 x, नीचे 2 और 1 है, 2 1 जा 2 इक्वल टू 5³ ठीक है। अब देखो सेम एक ही तरीका है, सेम एक ही तरीका है, दोनों तरफ बेस इक्वल है, बीच में भी इक्वल साइन है, तो उनका पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे सिंस द बेसेस आर इक्वल, on both sides, hence their exponents are also equal, उनका एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, x/2 और 3 दोनों इक्वल बन जाएगा, therefore x/2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। तो अभी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे देखो x जो है x3 के 3 जो है 3 के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ √3 के ऊपर जो है x है और 3 बाहर है यहाँ पर। तो देखो क्योंकि 3 देखो बाहर है ना, यहाँ पे देखो ये 3 जो है 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में काट दो, पहले ही ये दोनों आपस में कट गए। तो अभी देखो बचा कौन, √3 टू द पावर x इंटू √3, इस साइड में हो गया √3। अभी इसको भी हम लोग काट सकते हैं, √3 आपस में कट गया। ठीक है, दोनों साइड में। इसको और भी एक तरीके से मैं कर सकता हूँ, देखो लेकिन इस शॉर्टकट थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग काटते ना, तो देखो कुछ ना कुछ नंबर रहता ना। अब क्योंकि देखो ये दोनों सेम नंबर है, तो दोनों को अगर देखो मैं काटता हूँ √3 को, इन दोनों को मैं देखो √3 है ना, सेम नंबर है, जब कटेगा तब 1 1 रहेगा दोनों साइड में, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दूँ, तो देखो 2 को अगर 2 से काटूँ तो 2 1 जा 2, इसको भी 2 से काटने से 2 1 जा 2, 1 1 रहता है ना। अगर सेम नंबर्स को हम लोग आपस में काटते हैं तो क्या होता है, तो दोनों तरफ 1 1 रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने 1 लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, √3 टू द पावर x है ना, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 1 है, तो हम लोग उसका जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका तो वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते ना। हम लोग क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बेस अगर इक्वल होता है तब जाके हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोनेंट इक्वल होगा। अब देखो मैंने बोला था ना, एनीथिंग टू द पावर, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1।
तो 1 मतलब क्या, 1 मतलब 2 टू द पावर 0 हो सकता है, 1 मतलब 3 टू द पावर 0 हो सकता है ना। तो 1 मतलब √3 टू द पावर 0 होगा क्या। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, इसके जगह पे मैं अगर √3 लिख के पावर अगर 0 देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। √3 टू द पावर 0 मतलब 1 ही होगा। अब तुम लोग देख लो, यहाँ पे देखो बेस क्या है, दोनों तरफ बेस इक्वल दिख रहा है ना। तो अब देखो मज़ा है, क्योंकि बेस इक्वल है दोनों तरफ में, तो उन लोग का जो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होगा। तो देखो सिंस द बेसेस आर इक्वल ऑन बोथ साइड, देखो बार बार लिख रहा हूँ, हैंस देयर एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, लिख लेना। अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं देखो तुम लोग को और एक सम दूंगा, तुम लोग खुद से करना। जब भी हम लोग को देखो एक साइड में 1 दिखता है ना, तब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ का जो बेस आएगा, बेस में लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसकी तरह ही मैं बेस को बना दूंगा। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना। अगर कभी इस तरह का सम मिले कि एक तरफ 1 है, तो करोगे क्या, 1 के बदले तुम लोग करोगे क्या, जो नेक्स्ट साइड है उसमें जो बेस है, इस साइड में सेम बेस लिख देना और उसका पावर 0 कर देना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं एक सम देता हूँ, एक्स्ट्रा एक सम देता हूँ मैं, 5 टू द पावर 2x इंटू 5³ इक्वल टू अगर 1 होता है तो तुम लोग x का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये तुम लोग एक्स्ट्रा एक मैंने दिया है, वो होमवर्क तुम लोग कर लेना, इसको सेम एक ही तरीके से करना। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर तुम लोगों ने समझ लिया, तो देखो तुम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6 भी होमवर्क कर सकोगे, आशा करता हूँ। इसको भी इसी के पावर के हिसाब से लिख लेना। इसको क्या लिखोगे, 5 टू द पावर 0 लिखोगे। ठीक है, पहले इसको अच्छी तरीके से करना, समझना, उसको वीडियो देखना बार बार। उसके बाद देखो इसको भी सेम एक ही तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। इसको क्या लिखोगे, 1 का मतलब हो जाएगा 5 टू द पावर 0। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसेस इक्वल है, सब बेस इक्वल है, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका जो है पार्ट्स को ऐड कर देना। और यहाँ पे देखो इसका पावर क्या है, रूट है ना, या तो फिर एक्सपोनेंट रूट है, तो इसका मतलब होता है हाफ। तो हाफ मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखना क्या आता है, पहले इनका जो है पावर्स को ऐड कर लेना। ठीक है, ये तो पता है। इसका एक्सपोनेंट्स का जो लो दिया था, अगर बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, उनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है, तो उसको वही टेक्निक से करना। उसके बाद कंपेयर करना दोनों तरफ, तो एक्स का वैल्यू निकल आ जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर भी मुझे बोलना, तो मैं करके दूंगा। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया वीडियो।